हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइफलाइन एजुकेशन में विभा शर्मा। आज हम लेकर आए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके अंतर्गत आज हम 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं वो ऑप्शनल होंगे। आपको अपना राइट आंसर चूज़ करना है और फटाफट से आंसर लगा के लास्ट में अपना पता करिएगा कि 10 में से आपको कितने नंबर आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई है? 29 जुलाई 1854 को, 29 जुलाई 1968 को, 19 जुलाई 2020 या फिर 29 जुलाई 2020 को। तो आपको लगाना है फटाफट से आंसर, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। तो बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। 29 जुलाई 2020 को लाई गई है, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति कब बनी थी? सन 1954 में बनी थी, 1994 में, 1968 में या फिर 1986 में। तो बताइए सबसे पहले शिक्षा नीति कब बनी थी? सोच कर लगाइए, क्योंकि शिक्षा नीति बनती है उसी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था चलती है, ठीक है ना। तो बताइए सबसे पहले ये काम कब हुआ था? ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 1968 यानी कि 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी स्वतंत्र भारत की। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा नीति में क्या सम्मिलित होता है? शिक्षा संबंधी नियम तथा रूपरेखा, शिक्षा संबंधी जानकारी तथा बदलाव, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी बातें। शिक्षा नीति में क्या सम्मिलित होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये तो पता होना ही चाहिए कि आखिर शिक्षा नीति होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है ना। तो ये सारी बातें जो हम तीनों लिखी हैं वो सभी बातें शिक्षा नीति में सम्मिलित होती हैं। इसी को लेकर शिक्षा नीति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2028 तक, 30 तक या फिर 2032 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी 100% रिजल्ट मान लीजिए आप, इसका लक्ष्य यानी पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है बताना है आपको। तो हमारा राइट आंसर है सी, 2030 तक, यानी 2020 से 2030 तक इसको बनाया गया है, ठीक है ना। मेनली आगे कुछ भी हो सकता है और बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? मानव संसाधन विभाग, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर योजना आयोग। तो बताइए मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का अभी नाम क्या रख दिया गया है? बदल दिया गया है ना। तो ऑप्शन राइट होगा हमारा सी, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? 10%, 8%, 6% या फिर 5.50%। तो हमारा राइट आंसर है 6%, यानी 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा के माध्यम से प्रदान करने की बात की गई है? राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में, मातृभाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। कक्षा 1 से यानी नर्सरी से कक्षा 5 तक कौन सी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ये बताया गया हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि ऑप्शन सी हमारा राइट है, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए नर्सरी से कक्षा 5 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? के कस्तूरीरंगन एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं या फिर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं या फिर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? ये बताना है आपको। ये के कस्तूरीरंगन जी हैं क्या, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये वास्तव में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है। 9वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा किस पैटर्न पर निर्धारित की गई है या फिर आधारित है? तो 2+3=4, 3+5+2+2, 2+5+3+5, 5+3+3+4, ठीक है, +3+4। तो बताइए कौन सा पैटर्न है इस समय? जैसे पहले होता था 10+2, 12+ ऐसे होता था ना। तो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी, 5-3-3-4, ठीक है ना। यानी नर्सरी से 5, फिर नर्सरी से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10, 11, 12। तो अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति लागू हुई है, 68, 86, 2020
ये किस किस तीर्थ स्थान में लाई गया है। आप इसका आंसर आपको खुद बताना है, हम केवल यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे कि ये तीनों समितियाँ क्रम से आपको बतानी है। कौन सा राइट ऑप्शन हमारा होगा सॉरी। तो आपको अपना राइट आंसर चूज़ करना है। सबसे पहली, दूसरी, तीसरी जो क्रम है हमारा, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियो आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। बाय।